देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासुतम। पिताजी, शरीर से ममता हटाइए, मैया से ममता हटाइए, मुझसे मोह तोड़िए, धुंधकारी से मोह तोड़ दीजिए। जब तक मोह की पाशी गली में रहेगी सुख चैन नहीं मिलेगा। बेटा वो करना, क्या करना? वन में जाओ, श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का पाठ करना, श्री गोविंद का स्मरण करना। घर को त्याग करके आत्मदेव वन में चले गए। गोकर्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार जीवन यापन करने लगे। एक दिन मां को भी डांटा फटकारा, सब कुछ छीन छान लिया। उसने मारे ग्लानी के किस्से कहे, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी स्वतंत्र हो गए, वेश्याओं के यहां पहले जाते थे, अब घर में ही ले आए। वेश्याओं के प्रेम थोड़ा ही होता है, नित्य नई कामना होती है। वेश्याओं की खुशी के लिए धुंधकारी चोरी करने लगे। वेश्याओं ने देखा कि चोरी करता है, एक दिन रानी के गहने चुरा लाए। इस दुष्कर के कारण से हमको भी जेल खाना जाना पड़ेगा। शराब पिलाई, विष मिला करके शराब पिला दी, पलंग से बांध दिए, नार में फांसी डाल दी, पर मरता नहीं। वेश्या ने कहा यदि अब जीवित रह गया तो हमको मार डालेगा। तप्तांगार समूहांश, अंगारे जो है इसके मुंह में भर दिए। थोड़ी समय फड़फड़ाए, समाप्त। पाप कर्म के कारण प्रेत योनि में पहुंच गए, प्रेत योनि को प्राप्त हुए, कर्म का फल भोगने लगे। श्री गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने पहले ही चले गए थे, लौट करके आए, अपने घर पर विश्राम किया। रात्रि में इस प्रेत को देखा। अरे भाई कौन है तू, क्या मामला है? इसने अपनी बात बताई। हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, धुंधकारी। अरे तेरे लिए तो मैंने गया में पिंड किए थे। 100 बार गया में पिंड करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैं कोई साधारण पापी थोड़े ही हूं। मेरी मुक्ति के लिए और कुछ उपाय करो। श्री गोकर्ण जी रात्रि में अपने भवन में विश्राम किया। प्रातः काल स्नान संध्योपासन करके सूर्य भगवान का उपस्थान करके सूर्य भगवान का स्तंभन किया। सूर्य भगवान से पूछा, भगवान मेरे भाई की मुक्ति का क्या उपाय है? गया श्राद्ध से तो उसकी मुक्ति नहीं हुई। सूर्य भगवान ने स्पष्ट वाणी में कहा, बेटा गोकर्ण श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। तो श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। एक बांस गाड़ दिया, क्योंकि ये प्रेत था, वैसे दिखाई देगा नहीं, बैठेगा नहीं। उसमें मंत्राभिमंत्रित करके बांस में उसको डाल दिया। 7 दिनों तक श्री गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। पहले दिन एक पंगोली फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे 7वें दिन 7वीं पंगोली फटी। जिस दिन श्रीमद् भागवत का विश्राम हुआ, गोकर्ण की श्रीमद् भागवत की कृपा से धुंधकारी ने प्रेत के शरीर को त्याग करके वैकुंठ से आया विमान, और विमान में बैठ करके गोकर्ण धुंधकारी श्री हरि के पद को प्राप्त हुए।
यह देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ये जाने लगे भगवान के पार्षदों से, श्री गोकर्ण ने कहा, भैया श्रोता मेरे बहुत सारे, विमान एक। भगवत दूतों ने कहा कि जिस तरह से गोकर्ण ने, धुंधकारी ने जिस तरह से कथा सुनी है, किसी ने नहीं सुनी। यदि ये मुक्ति चाहते हैं तो उसी प्रकार कथा श्रवण करें, इनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। श्री गोकर्ण जी ने फिर अनुष्ठान किया। अब की बार जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए। या तो यह आश्चर्य श्री राम जी ने किया था, संपूर्ण प्रजा को लेकर के साकेत धाम गए, और या गोकर्ण अपने गांव के अश्वचांडाल जातया पशु पक्षियों के सहित श्री गोकर्ण भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इस कथा को सुनकर के ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। कहा, भगवान श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान का क्या प्रकार है, कैसे करना चाहिए? तो आपने कहा, भैया अगर किसी की ये इच्छा हो कि हम श्रीमद् भागवत सप्ताह करें, तो पहले ज्योतिषी से मुहूर्त को पूछें। पहले मुहूर्त का निर्धारण करें। मुहूर्त निर्धारण करने के पश्चात फिर विवाह में जितना द्रव्य व्यय होता है उतने द्रव्य की व्यवस्था करें। घर में कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, तीर्थ में कर सकते हैं। विशाल वसुधा यत्र, वहां पर कथा करनी चाहिए। नियम पालन करने की बात जब आई, ब्रह्मचर्य अधस सुप्तम पत्रावल्याम च भोजनम, 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे, सत्य बोले, रजस्वलादिकों का दर्शन नहीं करे, म्लेच्छ का दर्शन नहीं करे। आसूर्योदय मारभ्या, सूर्य भगवान जब से उदय हो उसके 2 घड़ी पश्चात पहले आवाहित देवताओं की पूजा करें, उसके पश्चात कथा का आरंभ करें। 3.5 प्रहर पर्यंत कथा को कहें। सूर्य की उपस्थिति में ही श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। 3.5 प्रहर तक कथा करें, मध्य में 2 घड़ी का 24 मिनट का विश्राम। आधुनिक घड़ी की बात करें तो 2 घंटे का कर लें। सूर्यास्त होने से पहले ही कथा को विश्राम करना चाहिए। पर्यंक पर जो है, खाट इत्यादि पर सोना नहीं चाहिए, तखत वगैरह पे। अब तो ये वैसे बेड हो गए, कोई बात ही नहीं है। यदि निर्जल व्रत करके सुन सकते हो तो व्रत करके सुने, फल खा के सुन सकते हो तो फल खा करके सुने, दूध पी करके सुन सकते हो तो दूध पी करके सुने, फलाहार करके सुन सकते हो तो फलाहार करके सुने। नोपवासम वरम प्रोक्तम, उस उपवास की, उस व्रत की प्रशंसा नहीं है जिसमें मन खाने में ही पड़ा रहे। यदि भोजन करके भी अच्छे से कथा सुन सकते हो तो भोजन करके ही सुने। शर्त यह है कि कथा को मन लगा के करके सुने। एक समय भोजन करके सुन सकते हैं तो एक समय के भोजन करके द्वारा सुने। पर जहां तक हो, व्रती को दिन में अन्न नहीं लेना चाहिए। सायंकाल में अपने अन्न ग्रहण करें, एक समय भोजन करें। दिक्कत हो तो दोनों समय भले ही भोजन कर लें, लेकिन मन लगा करके कथा सुने।
ऋषियों ने पूछा भगवान और क्या करें? आपने कहा भैया वैष्णवी दीक्षा को ग्रहण करें। कथा सुनने वाले निगुरे नहीं होने चाहिए। गुरुओं की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए दीक्षा प्राप्त करें, गुरु बनाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, कथा को श्रवण करें। ऋषियों ने पूछा महाराज अब आप ये बताइए कि ये कथा कब कब किस किस ने किस किस को सुनाई? परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने कब सुनाई? ऋषियों ने कहा आकृष्ण निर्गमात्रिशत, ठाकुर जी के स्वधाम प्रस्थान के 23 वर्ष बाद यह कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। कब सुनाई? भादों की शुक्ला की नवमी से। उसके 200 वर्ष के बाद सनकादिकों ने श्री नारद जी महाराज को कार्तिक शुक्ला नवमी, जिसको हम अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी से यह कथा सनकादिकों ने श्री नारद जी महाराज को वर्णन की। उसके भी 30 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने धुंधकारी को यह कथा श्रवण कराई। कृष्ण प्राप्त करम सत्स्वाधनम तद्वदाधुना, कथा के द्वारा श्री भगवत पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसको जो भवभीति से भयभीत हैं उन्हें यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले खाली स्वर्ग नहीं जाते। अच्छा, श्रीमद् भागवत श्रवण करने वाले जो हैं वे सकल कल्मषनाशनम च, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली इस कथा को श्रवण करके उन्हें वैकुंठ गोलोक धाम प्राप्त होता है। जिनको गोलोक वैकुंठ जाने की अभिलाषा हो वो श्रीमद् भागवत को अवश्य श्रवण करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये हुआ महात्म्य। अब श्रीमद् भागवत मूल ग्रंथ का आरंभ करता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यह श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक मंगलाचरण। भगवान वेद व्यास मंगलाचरण करती है। जन्माद्यस्य, कथाएं दो प्रकार की होती हैं, एक विवेचनी कथा और एक अनुष्ठानात्मकीय कथा। दोनों की पद्धति अलग अलग है। अनुष्ठान वाली कथा जो है उसमें विषय का अधिक विस्तार संभव नहीं है। विवेचनी कथाओं में विस्तार होता है। यहां तो समय का प्रतिबंध है, दोनों प्रकार से, दिनों का भी और घंटों का भी। जन्माद्यस्य, भगवान वेदव्यास कहते हैं, जिनके जन्म कर्मादिकों को ब्रह्मा जैसे
आदि कवि ब्रह्मा जैसे ज्ञानी नहीं जानते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, उनका वंश, उनका कुल, उनकी अवतार का प्रयोजन, इस सब को ब्रह्मा भी नहीं जानते, साधारण मनुष्य की बात छोड़िए। वे स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के बंधन में थोड़े ही हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनका जो ज्ञान है, भगवत संबंधी ज्ञान, उसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, मुह्यन्ति यत् सूरयः यत्र सूरयः अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, वो भी उनके हेतु को नहीं जानते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिनकी माया से तेजो वारि मृदाम, ये हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये पंच तत्व का 3 गुण और पंच तत्व का प्रकाश है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, जल, तेज, पृथ्वी, वायु और आकाश, जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब इन्हीं का प्रभाव है, जिनकी माया से जा सो सत्य ताते, जा सो सत्य ताते जल माया भास सत्य एव मोह सहाया, जासो सत्यता। भगवान की सत्ता के प्रभाव से असत्य संसार सत्यवत प्रतीत होता है। ये सत्य है नहीं, लेकिन सत्यवत प्रतीति है। सच्चा नहीं है पर सच्चा लगता है। तो हम जो कुछ देख रहे हैं ये सब गलत है। यदि तात्विक दृष्टि से देखें तो ये वास्तव में गलत है। जो हमको दिखाई दे रहा है यह सब माया का प्रभाव है। जैसे सीप में चांदी की भ्रांति और बालू में जल की भ्रांति होती है, इसी प्रकार से ये जो कुछ जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब माया है। माया माने झूठा, और नाशवान है। ये हमेशा नहीं रहेगा, शाश्वत अर्थ इसमें नहीं है। इन सब की एक अवधि है, एक अवधि पर वो समाप्त हो जाएंगे सब। लेकिन सत्यवत प्रतीति है। आजकल तो बहुत अच्छा उदाहरण हो गया है। फिल्म जो है, टीवी के सामने बैठ जाइए, आप उस पर जो कुछ देखते हैं वो सत्य है कि असत्य। कोई फिल्म सही चाहे कोई नाटक सही, उसमें हम जो कुछ देखते हैं वो उसमें वास्तविकता है कि वास्तविकता नहीं है। उसमें कदापि वास्तविकता नहीं है। वो सत्य कभी भी न तो उसके संबंध सत्य, उसमें जो संबंध दर्शाते हैं क्या वास्तव में उनके संबंध आपस में वो होते हैं? ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है, ये इसके ये हैं, ये इसकी सासू है, ये इसकी वो, तो
क्या उनके शाश्वत संबंध होते हैं वो? या जो कुछ भी उस पर दिखाई देता है, गाड़ी झकझकाती चली आती है, उस पर वास्तव में गाड़ी आ जाए तो क्या हाल होगा कमरे का? अभी उसमें समुद्र उमड़ने लगा, वास्तव में समुद्र अगर उमड़ने लगे तो घर रहेगा फिर? माने जो हम उसमें देखते हैं, जब तक देखते हैं तब तक सत्यवत प्रतीति है, वास्तविक में वो सत्य नहीं है। इसी तरह से संसार को हम देखते हैं, इसमें हम जो कुछ दिखाई हमको दे रहा है, ये सत्य नहीं है, ये नाशवान है, नाशवान था और नाशवान रहेगा। लेकिन जब तक इसके सामने रहेंगे तब तक सत्यता प्रतीत होती है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक जितना बोला जाए उतना कम है। सप्ताह में बहुत सारे भावों का प्रदर्शन करना संभव नहीं होता। फिर वहीं आ जाते हैं नई विशारण्य क्षेत्र। अभी मैं गया था नई विशारण्य पिछले महीने में, फरवरी में, 4-5 फरवरी को गए थे हम। कन्हैयालाल जी हमारे साथ मौजूद थे। तो वहां वो कहते थे कि यहां कलयुग का प्रवेश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वहां सबसे ज्यादा कलयुग यदि है तो वहीं पर है। ऋषियों की भूमि क्या हो गया? क्या लोग उटपटांग बकते हैं। कहते हैं किसके आगे रज कण कण में शौनकादिक ऋषि हैं, तो बिल्डिंग खोद खोद के ऋषियों के सर पर खड़ी कर दी है। शौनकादिक ऋषि भगवान सूत से फिर प्रश्न करते हैं, भगवान में हम श्रवण दीक्षा लेकर के यहां पर बैठे हुए हैं। आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए हमारी यह श्रवण दीक्षा पूर्ण हो। श्रवण दीक्षा की पूर्णता की ओर हमने कथाएं तो बहुत सुन ली। अब पहली बात तो कथा नहीं, कथाओं का सार। कथाओं का सार हम श्रवण करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, हम कुछ प्रश्न करने में गलती करें तो कृपा करके उत्तर छिपा नहीं लेना। भगवान हमें फिर अभी तक शंका की निवृत्ति नहीं होती। श्री भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, फिर वो अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? जहां पर है वहां से वो दैत्यों का नाश नहीं कर सकते? उनकी शक्ति क्षीण हो गई है क्या? हमारे इस भ्रम को दूर करने की कृपा करें। दूसरी बात यह है, हम अल्पज्ञ हैं, आप बहुज्ञ हैं। आपने अनेक महापुरुषों से बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें क्या श्रेष्ठ है? सबको छान लेना सबके बस की बात नहीं है। आपके उस ज्ञान के भंडार को छानना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए आपने जो भवता यद विनिश्चितम, आपने जो श्रेष्ठ समझा हो वो हमें कृपा करके बताने की कृपा करें। देखिए, प्रश्न यदि ध्यान रहेगा तो उत्तर ठीक समझ में आएगा।
प्रश्न ध्यान नहीं रहेगा तो उत्तर कुछ जमेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। 6 प्रश्न श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने किए। पहला प्रश्न है महाराज, पहले से 17 पुराण, महाभारत, वेद इत्यादि विद्यमान थे, फिर व्यास जी को भागवत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों भगवान वेद व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया, यह हमें शंका है। तो श्रीमद् भागवत का निर्माण व्यास जी ने क्यों किया और कब किया, कहां पर किया? और भगवान सुखदेव जी ने हमने तो सुना है कि वो जन्म होते ही अपनी माता के उदर से बाहर आते ही उठ करके चल दिए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत कब पढ़ लिए? परीक्षित राजा ने परीक्षित को युवावस्था में कैसे वैराग्य हो गया? 30 वर्ष की अवस्था थी उस समय परीक्षित की। तो परीक्षित ने खेलने खाने की अवस्था में श्रीमद् भागवत श्रवण करने की क्या आवश्यकता उनको पड़ी? वो राजा थे। हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों का प्रश्न सुना और प्रश्न सुन करके बोले, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज ने कहा, भैया श्री गणेश जी को प्रणाम करके, श्री सरस्वती जी को प्रणाम करके, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भैया श्री नारायण भगवान को नमस्कार करके, नर भगवान को नमस्कार करके, श्री सरस्वती जी को नमस्कार करके और श्री कृष्ण वल्लभ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इसके पश्चात मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं। संसार के गुरु जैसे मेरे गुरु नहीं है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, मेरे गुरु उपेत कृत्य हैं, अपेत कृत्य नहीं है। हम सब संसार के उपेत कृत्य, अपेत कृत्य क्या होता है? हम सब संसार के प्राणी स्वार्थ या बदले की भावना से सारे कार्य संपादन करते हैं। या तो स्वार्थ है और या बदला। मेरे गुरु महाराज इन दोनों से परे हैं।
जिन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। करके दिखाने वाले कम होते हैं, कहने वाले तो बहुत लोग हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से जन्म होते ही निकल करके जाने लगे, तो व्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा शुक, अरे शुक, श्रूयताम श्रूयताम। पुत्र मोह बड़ा विचित्र होता है। हम तो संसारी मनुष्य हैं। ये श्री आप सुन रहे हैं व्यास जी की बात। उस समय ब्रह्म ज्ञान में निमग्न भगवान शुक ने कहा, पिताजी शुकदेव जी कुछ बोलते उसके पहले ही पेड़ों से आवाज आने लगी, शुकोहम शुकोहम। जो इतने प्रबल ब्रह्म ज्ञानी हैं, वृक्ष जिनको अपने में और वृक्ष में अंतर प्रतीत नहीं होता, ऐसे मेरे गुरु जिनके चरणों में बैठ करके मैंने श्रीमद् भागवत श्रवण किए हैं। सूती कहते हैं, उनको प्रणाम कर लेना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। श्री सूत जी ने गुरु महाराज को प्रणाम किया। कहते हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। 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 हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में। आ रहा आसरा अब दूसरा कोई कहे संसार में।
अब कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। श्री गुरु महाराज की जय। श्री सूत जी ने गुरु महाराज को प्रणाम करके कहा, भैया अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न क्या है? भागवत जी का निर्माण श्री व्यास जी ने क्यों और कब किया? भगवान वेद व्यास, इतना बड़ा कार्य केवल भगवान व्यास का ही कार्य हो सकता है, दूसरा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। पहले एक वेद था, वेद के 4 विभाग भगवान व्यास ने किए, ऋग यजु साम अथर्व। एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया। क्यों किया? इसलिए किया कि कलियुग के जो प्राणी हैं उनकी बुद्धि क्षीण हो रही है, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो वेद के संपूर्ण भाग को एक बार में ग्रहण कर लें। तो 4 वेद बनाए, एक के 4 टुकड़े भगवान वेद व्यास जी ने किए। इसके बाद 17 पुराणों का निर्माण किया। इसके बाद महाभारत जैसे इतिहास का निर्माण भगवान व्यास ने किया। इतना सब कुछ करने के बाद एक व्यक्ति जीवन में इतना काम ईश्वर का अवतार ही कर सकता है, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वेद का विभाजन कोई साधारण कार्य है? मैं कहा करता हूं कि परिश्रम भगवान व्यास का और उसकी रॉयल्टी आज तक न जाने कितने कथावाचक प्राप्त कर रहे हैं। कथाएं सब किसकी बनाई हुई हैं? कोई पुराण हो, सारे पुराण भगवान व्यास की बनाई हुई है। हम किसी भी पुराण की कथा कर रहे हैं तो व्यास जी का। इतना सब कुछ करने के पश्चात ही व्यास जी के हृदय में शांति प्राप्त नहीं हुई। हम एक जरा सी कोई पुस्तक लिखते हैं तो जीवन को धन्य मानते हैं, समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। व्यास जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तथापि नात्मा परितुष्यते में, व्यास जी को आत्म शांति प्राप्त नहीं हुई। सरस्वती गंगा के तट पर बद्रीनारायण से और ऊपर जहां पर माना बॉर्डर है और उससे थोड़ा आगे भगवान व्यास का आश्रम है, वहां आश्रम पर विराजे हुए हैं। मन में अशांति है। उसी समय वीणा बजाते हरि गुण गाते श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जो ही नारद जी आए, व्यास जी ने उठ करके नारद जी का स्वागत किया, आसन बिछाया, चरण प्रक्षालन किए, चंदन लगाया, पूजा की, बैठे हुए। जब 2 संत मिलते हैं तो हम लोगों की तरह से क्यों घर में बच्चे ठीक हैं, बिजनेस व्यापार ठीक है, नहीं पूछते। पूछते हैं कि भजन ठीक से चल रहा है कि नहीं, साधन ठीक हो रहा है कि नहीं, ये बताओ।
शरीर के भोग्य तो जो भी लिखा है वो भोगने से ही जाएगा। शरीर के संबंध में प्रश्न नहीं करते, परिवार के संबंध में प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते हैं साधन के संबंध में। यदि संत का साधन टूट गया तो समझिए संत टूट गया। भगवान व्यास जी ने कहा, भगवान आपने ठीक प्रश्न किया है। मन की आत्मा की अशांति के कारण यों करता सब कुछ हूं, भजन भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, पाठ भी करता हूं, परंतु उन सब में रस की अनुभूति नहीं होती। इसका क्या कारण है? श्री नारद जी ने कहा, सत्य बात बताऊं, आपने आज तक जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ पढ़ा है, तद्वायसम तीर्थमुशन्ति नान्यथा न यत्र हंसाः निरमन्त्युशिक्षया तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् क्षणवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को बताया, वो परिश्रम व्यर्थ है जिसे साधु ग्रहण नहीं करते हो। भगवान व्यास, आपने इतने पुराणों की रचना की, वेद का विभाजन किया, महाभारत का निर्माण किया, उसमें विशुद्ध भगवान का यश नहीं गाया है आपने। ठाकुर जी प्रसंग से आए हैं उसमें। अच्छा, ठाकुर जी के लिए प्रसंग नहीं है, प्रसंग के लिए ठाकुर जी है। अभी तक आपने जो काम किया है वो ये किया है। बात ठीक से समझ आ रही है ना? ठाकुर जी के लिए प्रसंग नहीं है, प्रसंग के लिए ठाकुर जी कथा में आते हैं। होना क्या चाहिए? होना चाहिए सारे प्रसंग ठाकुर को समर्पित होने चाहिए। प्रसंग से ठाकुर नहीं, ठाकुर से प्रसंग होना चाहिए। भगवान, मैं दूसरे की क्या कहूं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का लड़का था। मेरी माँ गांव के जो धनिक लोग हैं उनके यहाँ पर झाड़ू पोंछा कर दिया, चौका बर्तन कर दिया इत्यादि गृह कार्य करके अपना उससे मेरा जीवन यापन करती थी। हमारे गांव में एक बार संतों का एक समाज आया, एक सब साधुओं की जमात आई। धनिक लोगों ने उनके खान पान की, रहन सहन की व्यवस्था की। एक बगीची हमारे गांव में थी, वहां पर उनको विश्राम कराया और मेरी माँ की ड्यूटी लगी वहां झाड़ू पोंछा बर्तन इत्यादि की। अब क्योंकि मेरी माँ जाती थी तो मैं छोटा था, उसके साथ अपने मैं भी जाता था। माँ करती है काम और मैं उन महात्माओं के बीच में बैठ करके उनकी पूजा, उनका कीर्तन, उनकी कथा वो सब देखता हूं। यद्यपि मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि वो जो कुछ कर रहे हैं क्या है, उसका क्या मतलब है, पर मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा मुझे सुख प्राप्त होता है। भगवान, मेरा मन हुआ कि इन महात्माओं के साथ मैं भी ऐसे ही करूं। एक दिन
शाम का समय था। ठाकुर जी की आरती होके चूंकि महात्मा लोग कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन में भाव विभोर महात्मा नृत्य करने लगे। मुझे भी बड़ा रस प्राप्त हुआ, मैं भी नाचने लगा। मेरी मां मुझे ढूंढती हुई आ गई, कान पकड़ा तो झापड़ लगा, एक क्या बाबा जी बनेगा क्या? माताओं को बड़ी चिंता होती है। घर पर पकड़ के ले आई, जैसे प्राय माता समझाती हैं, बाबाओं के पास नहीं जाते, बाबा जी हो जाएंगे, बाबा जी पकड़ ले जाएंगे इत्यादि। इस तरह से मेरी माता ने मेरे को समझाया, डराया, धमकाया। भगवान, मैं सत्य कहता हूं, मुझे मां का वह व्यवहार बहुत बुरा लगा। मैंने यहां तक मन मना लिया, मैंने श्री प्रभु से प्रार्थना की, या तो मेरी मां मर जाए या मैं मर जाऊं, दोनों में से एक की मृत्यु हो। भगवान, अगले ही दिन मेरी मां ने मेरे मुंह से गाय पाल रखी थी। मां गाय दुहने के लिए जा रही थी। सायंकाल का दिन छिपे का समय था, वर्षा के दिन थे। मां गाय दोहने के लिए जा रही थी। मार्ग में कोई सांप सर्प निकला, मेरी मां का पैर सांप के ऊपर पड़ा, सांप ने मेरी मां को डस लिया, मेरी मां समाप्त हो गई। गांव के लोगों ने देखा, कहां इसका लड़का, उसको तलाशो भाई। किसी ने कहा बाबा जी के पास होगा, वहां पर गए। फिर वही सायंकाल आरती कीर्तन हो रहा था, मैं उस कीर्तन में फिर आनंद ले रहा था। गांव के लोगों ने कहा, लड़के कुछ पता है इन दुनिया की? तेरी मां सांप के काटने से मर गई। नारद जी कह रहे हैं, भगवान मैं सत्य कहता हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी मां के मरने का मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, जबकि मैं छोटा था। गांव के लोग पकड़ के ले आए, जैसे उन्होंने बताया। मां की अंत्येष्टि में तो कुछ जानता नहीं हूं, जैसे उन लोगों ने कहा मैंने माता की अंत्येष्टि कर दी। 10-12 दिन 13 दिन तक घर में रहना आवश्यक हो गया। वो समय मैंने जैसे तैसे व्यतीत किया। 12-13 दिन हुए, छुट्टी हो गई, कोई कहने वाला है तो कोई सुनने वाला है। फिर वहीं बगीचे पर पहुंच गया। अब तो 24 घंटे में ही रहता हूं। महात्माओं की प्रसादी प्राप्त हो जाती है, प्रसादी ग्रहण कर लेता हूं, वहीं पर सो जाता हूं। जैसे वो लोग करते हैं मैं करता हूं। समय बीतने लगा। चातुर्मास्य का पूर्ण होने का समय आ गया। महात्मा लोग जाने लगे, जाने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। महात्माओं ने कहा नहीं बेटा, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल, अभी तू संन्यास ग्रहण करने के योग्य नहीं है। उन्होंने मुझे को मंत्र दीक्षा दे दी, मंत्र बता दिया। इस मंत्र को जपना, जो भी जैसी तेरे पास सामग्री हो भगवान की पूजा करना, प्रसाद ग्रहण करना। समझा कि वो लोग चले गए। मुझे मां के जाने का कष्ट नहीं हुआ, पर उन संतों के जाने का जितना कष्ट हुआ मैं आपसे कह नहीं सकता। भगवान 2 प्रकार के प्राणी संसार में होते हैं। कौन कौन से? बिछोरत एक प्राण हरि ले,
दारुण दुख दे छोड़ने पर प्राण निकल जाते हैं, और एक वे होते हैं कि जो मिलते ही अपार कष्ट दे देते हैं। संतों का साथ, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों की कृपा से मुक्ति प्राप्त होती है और संसारियों के द्वारा, संसारियों के साथ से नरक प्राप्त होता है। अब मुझे वो स्थान, वो बगीची भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैं, जैसा उन्होंने मंत्र मुझे दिया, मंत्र जप रहा था, जप करते करते मेरे मन में कुछ उचाट हुआ, मैं उठ करके चल दिया। मुझे नहीं पता है वो कौन सी दिशा थी जिधर मैं गया था, पर पीछे ज्ञान हुआ वो उत्तर दिशा थी। चलते चलते प्रातः काल से मध्याह्न काल हो गया। खाने पीने की तो कोई व्यवस्था कुछ थी ही नहीं, पानी भी नहीं पिया। एक जगह सुंदर सरोवर दिखाई दिया, वहीं पर मैंने स्नान किया, ठाकुर जी की सेवा की और वहीं पर जल पिया। कुछ पेड़ के पत्ते वत्ते मिल गए, चबा लिए, फिर से जल पी लिया। फिर मंत्र जपने लगा, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, मंत्र जपने लगा। मेरी क्या इच्छा हुई कि जैसे मंत्र में भगवान का जाप करता हूं, साधुजन जैसे भगवान की पूजा करते थे, वो भगवान मुझे साक्षात मिलने चाहिए। मंत्र जपता हूं और यही कामना करता हूं। उस समय आकाशवाणी ने कहा, बेटा अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शम कुयोगिनाम। अविपक्व कषाय और कुयोगियों को मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता। तू अभी अविपक्व कषाय है, तेरी भक्ति अभी कच्ची है। अविपक्व कषाय का मतलब है कच्ची भक्ति। भक्ति दो प्रकार की है, कच्ची वाली और पक्की वाली। हम लोगों की कौन सी वाली है? कच्ची वाली। अभी पक्की वाली भक्ति हमारे पास नहीं है। अच्छा, कभी कभी रोजाना आनंद प्राप्त नहीं होता, कभी कभी। तो दुर्दर्शो हमको योगी नाम, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। तेरा ये शरीर अब ज्यादा समय, तेरा काल नहीं है। आकाशवाणी कह करके चुप हो गई। मैं फिर से मंत्र जपने लगा। भगवान उसी समय मेरा काल आया, मैं समाप्त हो गया। सृष्टि के साथ भगवान के उदर में चला गया। जब फिर से सृष्टि हुई तो फिर मेरा जन्म दासी से नहीं, मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ और मेरा नाम हुआ नारद। अब मुझे दासी का लड़का कोई नहीं कहता, अब मेरे को देवर्षि नारद कह करके बुलाते हैं लोग। मैंने ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत को प्राप्त किया है। वह मैं जो मुझे पिता ब्रह्मा से प्राप्त हुई वो आपको देता हूं। और त्वमेदम विपुली कुरु
आपको मैं वो भागवत देता हूं, आप उस भागवत का विस्तार कर दो। व्यास चाहे जो कोई अपना नाम रख ले, चाहे जो कोई व्यास नहीं होता है। अच्छा, व्याकरण की बात है। व्यास किसी से पूछें कि शब्द जो है वो विपरीतार्थ यथार्थवाची और विपरीतार्थवाची होते हैं। जैसे सुख दुख, रात दिन, इस तरह से व्यास का जोड़ा क्या है बताइए? ऐसी बात नहीं व्यास का जोड़ा नहीं हो। व्यास का जोड़ा है समास। व्यास का मतलब है विस्तार और समास का मतलब है संक्षिप्त। संक्षिप्त को कहते हैं समास और विस्तार को कहते हैं व्यास। वो कोई व्यक्ति नहीं होता, ये इस व्यास गद्दी की कृपा है। भगवान व्यास का आशीर्वाद है। इस आसन पर बैठने वाले का नाम भी व्यास रख देते हैं। वस्तुतः कथा करने वाला कोई व्यास थोड़ी होता है। जय हो। व्यास तो भगवान वेद व्यास हैं, जिन्होंने हमें दिशा प्रदान की है। हमारा काम उनके लिखे को पढ़ना, केवल उनके लिखे हुए को बांचना है। हम व्यास कैसे हो सकते हैं? व्यास तो वे ही हैं। हम तो इस व्यास गद्दी की सफाई करने वाले, इसकी झाड़ू लगाने वाले, इस व्यास गद्दी के सेवक हो सकते हैं। भला हम व्यास कैसे हो सकते हैं? चार श्लोक श्री नारद जी ने भगवान व्यास को दिए और चलते चलते कहा, जो बात आते के समय कही थी वही बात जाते हुए कही। इसमें यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् क्षणवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। भगवान व्यास, अब की बार जो आप निर्माण करेंगे उसमें भगवान के विशुद्ध यश के अतिरिक्त और प्रक्षिप्त नहीं होगा। हम अपराध करते हैं, हम कथा में प्रक्षिप्त कर देते हैं, हमको दंड मिलना चाहिए। इसलिए प्रतिश्लोक में भगवन नाम रखना कह करके श्री नारद जी तो चले गए। भगवान व्यास ने कलम उठाई, 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। 4 श्लोक दिए थे, 4 के 18,000। है ऐसा कोई कवि? दो महापुरुष जो हैं सर्वथा सृष्टि के आदर्श रहेंगे, भगवान व्यास और वाल्मीकि, जिन्होंने श्री रामचरित्र पर शतकोट श्लोकों का निर्माण किया है। वो भगवान वाल्मीकि और भगवान व्यास, इन दोनों महापुरुषों की रॉयल्टी न जाने कितने लोगों के पेट भर रही है। कब हुआ निर्माण? तृतीय युग पर्यये, तीसरी बार जब कलयुग आया था। अच्छा, अभी अपन आज बैठे हैं, कौन सा कलयुग है? 28वां। अब से पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हम और आप आज जिस कलयुग में बैठे हैं ये
28वां कलयुग है। क्या तो जब कलयुग तीसरी बार आया था तब की बात है।